गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समर्पणम्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मातृअर्थलालित्री च पितृव्यर्थमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तार्यै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या भगवत्याः जगन्मातुः श्रीरामस्य जगद्गुरुः पादुकायुगले वन्दे श्रद्धा प्रज्ञास्वरूपयोः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वाङ्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्धतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्धतं परमं महाकालं नमाम्यहम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। शिष्टाचार स्वयं भी पालना चाहिए तथा अपने साथ सहयोगियों को सिखाना चाहिए। भगवान राम ने अपने सभी सखाओं सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान आदि को भी मुनि वशिष्ठ के चरण छूने की सीख दी। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए मुनि पद लागहूँ सकल सिखाए। देवर और भाभी के संबंध भी माता और पुत्र जैसे पावन होने चाहिए। दोनों के बीच किसी प्रकार के कलुष का सूत्रपात नहीं होना चाहिए। सीता तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि देवरों के बीच स्नेहपूर्ण भावना तथा शिष्टाचार के आदर्श प्रमाण मिलते हैं। सीता जी की खोज के प्रकरण में सुग्रीव ने श्री राम जी को सीता द्वारा गिराए वस्त्राभूषण बताए तो लक्ष्मण तो पहचानने के लिए कहा गया। तब लक्ष्मण बोले, न तो मैं उनके बाजू बंद को जानता हूँ और न ही कुंडलों को, परंतु उनके नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, जिन्हें मैं नित्य प्रति चरण वंदना के समय देखा करता था। ना हम जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पदाभिवदनात्। चित्रकूट पहुँचने पर भरत एवं शत्रुघ्न अपनी भाभी सीता के चरणों पर सिर रखकर बार बार प्रणाम करते हैं। वे उनके सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद देती हुई मातृ वात्सल्य के साथ पास बिठाती है। सानुज भरत उमंगी अनुरागा धरी सिर सिया पग पदम परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर शीस बैठाए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। बालकों को सुसंस्कारी बनाने का प्रयास छोटेपन से ही किया जाना चाहिए। उनके खेल कूद, खान पान, क्रियाकलाप, वेश विन्यास, विनोद, व्यवहार, शिष्टाचार में शालीनता का सचमुच समावेश किया जाए, तभी वे बड़े होकर प्रखर व्यक्तित्व संपन्न महामानव बन सकते हैं। भगवान राम तथा उनके भाइयों की बाल लीलाएं इसी स्तर की बनाने का सफल प्रयास उनके अभिभावकों ने किया था। उन्हें अनुशासन पालन और शिष्टाचार का अभ्यास कराया गया था।
अनुज सखासन भोजन करहिं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहिं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। प्रारंभ से ही अभ्यास कराने से भाई भाई परस्पर भी एक दूसरों को सिखाने समझाने लगते हैं। श्री राम का यही क्रम है। अनुजन संजूत भोजन करहि, देखी सकल जननी सुख भरहि। राम करहि भ्रांत नह पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। बच्चों को ऐसे खेल खिलाने चाहिए जो भावी जीवन में उनके लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध हो सके। राम बंधु राजकाज के खेल खेलते हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। बच्चों को सुरुचिपूर्ण कथा कहानियाँ कहकर सरलता पूर्वक सुसंस्कारी सदाचारी शिक्षा दी जा सकती है। बड़ों का कर्तव्य है बच्चों के उत्तम शिक्षण का एक आवश्यक अंग सुरुचिपूर्ण कथा कहानियाँ कहने को माने मनोरंजन एवं विचार निर्माण का यह बहुत ही उपयोगी मार्ग है। विष्णु शर्मा ने मंच तंत्र की पुस्तक राजकुमारों को विचारशील बनाने के लिए ही लिखी थी। राम परिवार में भी कथा कहानियाँ सुनने और शास्त्रों की चर्चा का बड़ा उत्साह था। राम बड़े होते के नाते स्वयं भी इस कार्य में पूरा उत्साह रखते और रस लेते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आपो कहहि अनुज जन समुझाई। सज्जन व्यक्ति बालकों के छोटे छोटे दोषों को क्षमा कर देते हैं, किंतु साथ ही उनका सुधार भी करते हैं जिससे वे बढ़े नहीं। परशुराम जी से विवाद हो जाने पर राम ने केवल लक्ष्मण को शांत ही करते हैं, वरन लक्ष्मण द्वारा बोले कटु वचनों के लिए क्षमा मांगते हैं। बच्चों से भूलें होती रहती है, उन्हें उनका अपराध नहीं अज्ञान समझकर संभालने और सुधारने से ही काम चलता है, झल्लाने और मारपीट गाली गलौज करने से नहीं। कौशिक कहाँ क्षमिया अपराध, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बरैर बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काऊ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। छोटों की गलती को उछालने के स्थान पर उसे मिट्टी से ढकना ही उचित है। लक्ष्मण ने सुमंत्र के विदा होते समय परिवार के लोगों के प्रति दुर्भाव व्यक्त किए। राम सुमंत्र को शपथ देकर अनुरोध करते हैं कि वे घर जाकर उन कटु वचनों की चर्चा न करें। परिवार में द्वेष विग्रह बढ़ाने वाली नहीं, सद्भावों को स्थिर रखने वाली नीति ही बरती जानी चाहिए। इसके लिए निंदनीय प्रसंगों की अपेक्षा और प्रशंसनीय गतिविधियों की सराहना करनी पड़ती है। अतः राम ने सुमंत्र से लक्ष्मण की कठोर बातें पिता से न कहने का आग्रह करके कहा। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बर जेऊ बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु
कहिया जनी जाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। पारिवारिक तथा सामाजिक शिष्टाचारों से परस्पर स्नेह तथा सद्भाव बढ़ता है। इन नियमों का पालन करना और कराना सभी दृष्टियों से हितकारी है। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।